केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जब कल रेवाड़ी के रेस्ट हाउस में हुई अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि अगर रेवाड़ी में बॉयज कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रही तो इसे नॉन विजिबल यानी बट्टे खाते लगा दो, इसे मत खोलने दो। जबकि इस बॉयज कॉलेज को खोलने की घोषणा स्वयं प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं। इसके बाद 2.5 साल से मौन धारण किए भाजपा के बूढ़े शेर एवं पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने फिर ललकारा हरियाणा के बब्बर शेर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को। पूर्व विधायक ने राव इंद्रजीत सिंह पर शब्दों का प्रहार करते हुए कहा कि जब गुरुग्राम हुड्डा की ज़मीन पर 3, फरीदाबाद में 2 और सीएम सिटी में 2 कॉलेज खुल सकते हैं तो रेवाड़ी में क्यों नहीं। उन्होंने राव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही समाज के एक कॉलेज को अपनी बापोती समझकर उस पर कब्जा कर लिया, इसलिए उनकी मंशा नहीं कि उनके इस कब्जाए कॉलेज के समक्ष कोई दूसरा कॉलेज खुले। राव चाहते हैं कि इलाके के लोग अनपढ़ रहें ताकि इन्हें वोट मिलते रहें, लेकिन अब वे नहीं जानते कि जनता अब जाग चुकी है। कॉलेज के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाना यहाँ के जनप्रतिनिधि का दायित्व है जिसे वह निभा रहे हैं। इतने पर भी वह नहीं रुके और कहा कि राव जैसा कमज़ोर सांसद इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। क्या मुद्दा है सर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, आज का क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? बुलाई आज आपको। मुद्दा यही था कि जब क्षेत्र का प्रतिनिधि और यहाँ का सांसद जब कॉलेज को मारने का काम करे और मीटिंग में ऑफिशियल्स के सामने ये कहते कि इस कॉलेज के पास अगर ज़मीन नहीं है तो इसको नॉन कन्फर्मिंग कर दो, इसको बट्टे खाते लगा दो। क्या सांसद नहीं चाहते कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हों? क्यों कहा? और सांसद है, वो सरकार में है, वो मंत्री है, खुद सरकार है, वो कहता क्यों नहीं कि मैं ज़मीन दूंगा और ज़मीन मिलेगी। इलाके में कॉलेज चलना चाहिए, खुलना चाहिए। कॉलेज का भी पहले यही हाल हुआ। चलो वो उस पर तो कब्जा कर लिया इनने, लेकिन ये तो सरकार का है, या सरकार पे भी कब्जा कराओगे? क्या मानते हैं? बॉयज कॉलेज है सर, काफी लंबे समय पहले आपकी कार्यकाल में आई थिंक मैं कहता हूँ आया था, उसमें क्लास चल रही हैं। कॉलेज इसीलिए चलवाया था कि जमीन में गड़बड़ करेंगे तो कॉलेज चले ताकि ये कभी बंद ना हो। मंशा क्या मानते हैं? जी, तो इतना टाइम बीता, क्या कारण रहा जो आज तक स्थापित नहीं हो पाया? क्योंकि दूसरी योजना बीजेपी की चल रही है। देखिए, जो हमारे कार्यकाल में काम हुआ, हम लगे हुए थे, काम बढ़ रहा था। उसके बाद रेवाड़ी का कोई वाली वारिश रहा नहीं, और जो यहाँ का सांसद और केंद्रीय मंत्री है उसकी मंशा नहीं काम करने की। उनकी मंशा केवल चुनाव तक थी। और जैसे मैंने कहा, एक अभिमन्यु को मार लो, गढ़ जीत जाओगे। हम बेशक हार गए, लेकिन जो सबक इंद्रजीत सिंह को मिला है, आज वो दौड़ा फिर रहा है। उसने पीएम को नीचा दिखाया, पार्टी अध्यक्ष को नीचा दिखाया, पार्टी को नीचा दिखाया, अपना बहम पाड़े रहे। और जो दूसरी बात मैंने कही कि 9 हलके हैं इस क्षेत्र में, इसकी विधानसभा में, पटौदी की कह सकता है, 8 तो हारे हैं, तो इसकी लोकप्रियता कहाँ है वो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर, एक आप असली नकली बीजेपी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि असली बीजेपी को इकट्ठा करें, ये असली और नकली बीजेपी कौन सी है? मैंने पहले बताया था चुनाव में, शायद आपको ध्यान होगा कि जो इंसाफ मंच कन्वर्टेड लोग हैं जिन्होंने बीजेपी पे कब्जा कर लिया, वो आज नहीं तो कल, जिस दिन अनुकूलता नहीं बैठेगी, वो खुद भाग जाएंगे। और असली बीजेपी वो है जिन्होंने भाई मेहनत की है, खून पसीने से पार्टी को सींचा है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो असली बीजेपी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की इस स्कूल की जमीन नहीं मिल पा रही, दायित्व किसका? मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। और जब हमारा दायित्व था, हमने दिलाई थी, जमीन मंजूर हो गई थी, मंजूर होने के बाद कैसे घट गई?
क्योंकि कोई वाली वारिश है नहीं रेवाड़ी में, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई अपनी जिम्मेवारी निभाने वाला नहीं है। आज एक काम करो आप, एक सांसद, वो तो मंत्री है, ये चाहे कि मेरे इलाके में जमीन एक्वायर करके कॉलेज खोले, नहीं खोलेगा, पर मन नहीं है भाई, बेईमानी है। जो भूपेंद्र यादव जी की जो यात्रा चल रही है, तो जिस तरह से चल भी रहा है, क्योंकि आप पुराने संगी हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से उनकी यहाँ पे सक्रियता बढ़ाई जा रही है, लगातार वो यहाँ दौरे कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं अजमेर से सांसद? मैं आपको बताऊं, जैसा मैं समझा हूं, भूपेंद्र यादव ना किसी के खिलाफ बोलता है, और भूपेंद्र यादव पार्टी के लिए संघ की विचारधारा से काम कर रहा है। और वो केवल यही नहीं घूम रहा, राजस्थान में, यूपी में, कई प्रदेशों में जा रहा है जहाँ जहाँ उसकी ड्यूटी लगती है। तो ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये तो संघ का अपना काम है, संगठन का काम चल रहा है। जो राजनीतिक जानकार जो बार बार खबरें भी आप देखते हैं लगती है, वो ये कहते हैं कि राव इंद्रजीत का कद इस इलाके में दबाने के लिए, जैसा आप असली नकली की बात करें तो असली बीजेपी को आगे लाने की, नहीं, कद दबाने के लिए मुझे यही तो अचंभा है। मैं माननीय प्रेस से हाथ जोड़ के पूछता हूं, अब नहीं तो बाद में अकेले में बता दे कोई मुझे कि इसका कद कहां है, जो इसका कद छोटा किया जाए। नो भाई साहब, नो हलकों में 1 सीट जिता पाया है ये। प्रधानमंत्री को इसने नीचा दिखाया, पार्टी अध्यक्ष को नीचा दिखाया, सब लोगों के, और अब पता लग जाएगा इसके चुनाव में इसकी लोकप्रियता का।